मित्रों और प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और चैप्टर नंबर 3 में हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक करा चुके हैं। अब स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में इसने हमसे क्या कहा है, देखते हैं उसे। इसने कहा यदि a बराबर हमारे पास में एक अवयव है तो a स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 6i का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें इसका मान बताना है जबकि हमारे पास a का मान है। तो हल कर लेते हैं। हमारे पास में उसने दिया है a बराबर जो है हमारे पास वो 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0 है। क्लियर। हमें फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो i जो होता है हमारे पास एक इकाई अवयव है, क्योंकि हमारे पास में 3/3 का अवयव है तो i की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी। a का मान हमारे पास है, a स्क्वायर का मान हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर का मान निकालने के लिए क्या काम करते हैं, a की इंटू a में ही कर देते हैं। जब हम a की गुना a के साथ करेंगे तो हमें a स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। a कितना दिया हुआ है, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0 की गुना फिर से हम इसी में कर रहे हैं। तो 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0। क्लियर। एक ही में इंटू करेंगे हमारे पास a स्क्वायर मिल जाएगा। अब गुना करते हैं। गुना करने का तरीका कौन सा है हमारा, इस तरीके से हम गुना करते हैं। तो जैसे कि इसका पहला वाला अवयव है तो इसके पहले वाले अवयव से क्या करेंगे, गुना। तो 2 दूनी 4, चिन्ह काय का आता है, प्लस का। अब इसके इधर को दूसरे वाले अवयव से, इसके नीचे वाले के दूसरे अवयव से, तो 0 की गुना 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब इधर कहां पहुंचे, तीसरे अवयव पर, और नीचे को तीसरा अवयव क्या है, 1। तो 1 का 1। क्लियर। अब इसकी गुना इस पहली वाली पंक्ति के साथ हो गई। अब इसकी जो पहली वाली रो है अब उसकी दूसरी वाली कॉलम के साथ में करेंगे। तो 2 की गुना 0 के साथ करेंगे तो 2 गुना 0, तो क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। अब 0 की गुना 1 के साथ करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। अब 1 की गुना किसके साथ करेंगे, 1 के, तो 1 का 1 प्राप्त होगा। क्लियर। अब इसकी पहली कॉलम के साथ हो गई, दूसरी कॉलम के अब किसके साथ करेंगे, तीसरी कॉलम के साथ, इसकी पहली रो की। तो 2 की गुना 1 के साथ करेंगे, 2 1 का 2। 0 की गुना 3 के साथ करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0। 1 की गुना 0 के साथ करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1। तो इसकी पहली वाली जो हमारी रो थी उसकी हमने तीनों कॉलमों के साथ गुना कर दी और वो ये प्राप्त हो गया। हमारे अगले अवयव की एक रो बन के तैयार हो गई। अब आ जाते हैं हम इसकी सेकंड रो पे। इसकी सेकंड रो स्टार्ट करेंगे, पहले इसकी पहली कॉलम, फिर दूसरी और फिर तीसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की गुना किसके साथ, 2 के साथ, 2 दूनी 4। फिर 1 की गुना 2 के साथ, 1 दूनी 2, चिन्ह कहेगा बीच में प्लस का। और 3 की गुना 1 के साथ तो 3 ही कम 3। क्लियर। अब फिर से पूछो 2 की गुना कहा जाएगी 0 में, तो 2 0 0। 1 की गुना 1 के साथ 1 ही कम 1, 3 की गुना 1 के साथ 3 ही कम 3, और प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह। अब दूसरी कॉलम के साथ हो गए, इसके साथ करेंगे तो 2 ही कम 2, और 1 तिया 3, और 3 की गुना 0 में करेंगे तो 0। क्लियर। अब कहां आ गए हम, इसकी तीसरी रो पे आ गए। अब इसके तीनों कॉलम के साथ में हमें गुना करनी है। तो 1 की गुना 2 के साथ करेंगे, 1 दूनी 2। 1 की गुना 2 के साथ करेंगे, 1 दूनी 2, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। 0 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0। सेम कंडीशन, 1 0 0, 1 का 1, और 0 की गुना करेंगे तो 0। क्लियर। अब चलते हैं हम 1 का 1, 1 किया 3, और 0 की इंटू करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0। अब इसकी कैलकुलेशन करके हम a स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं। तो 4 और 1 कितने होंगे, 5, 4 और 2 6, 6 और 3 कितने हुए, 9। 2 में से 2 गया 0, और 0 ऐड किया तो कितना हुआ, 0। यहाँ पे ऐड किया तो कितना आया, -1। 3 में से 1 गया तो कितना आया, -2, और यहाँ पे कितना आया, -1। 2 ऐड किया 0 में तो 2, 3 और 2 कितना हुआ हमारे पास में 5, और 3 में से 1 गया तो -2। यहाँ तक आप बात समझ गए। अब हमने a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमें किसका मान फाइंड करना था, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस के 6i का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पे देख लेते हैं तब। अब यहाँ पे i और g है तो i क्या होगा, क्योंकि ये अवयव जो है 3/3 का है तो हमारा जो i बन के आएगा 3/3 में 1 0 0 0 1 0
0 0 1 ये एक इकाई आव्यूह होता है, तत्समक आव्यूह जिसका विकर्ण जो होता है वो केवल एक इकाई होता है। तो आई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तब हमें फाइंड करना था a स्क्वायर माइनस के 5i प्लस के 6i की वैल्यू क्या होगी। अब हम ये वाले मान यहाँ पे रख देते हैं। तो a स्क्वायर का मान हम निकाल चुके हैं। a स्क्वायर का मान कितना आया हमारे पास में 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2। क्लियर है। चिन्ह रहेगा माइनस का 5 a का मान कितना है हमारे पास में, ये जो हमें दिया हुआ था। a का मान है हमारे पास में 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 प्लस 6 i कितना बनेगा हमारा, हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो लिख दो i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है। अब यहाँ पे तो हमारी 5 की मल्टीप्लाई होनी है और यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई होनी है। तो सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसे जो का तो हम लिखते हैं ऐसे का ऐसे 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। 5 की गुना करेंगे हमारे पास आया 5 दूनी 10 5 0 0 5 एकम 5 2 पंजे 10 2 5 एकम 5 और 5 दिया 15 5 एकम 5 5 एकम 5। लेकिन एक बात रही, क्योंकि चिन्ह हमारा माइनस का है तो माइनस की गुना तो हम अभी कर ही नहीं रहे, तो माइनस हमने बाहर ही ले रखा है। जो अंदर चिन्ह है सेम टू सेम ऐसे ही लगाएंगे और 5 0 0। क्लियर। अब 6 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 एकम 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब क्या होगा, इसमें से इसे क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो इसमें से इसे माइनस कर लेते हैं और फिर इसे क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो डायरेक्टली हम एक में भी कर सकते हैं, तो एक ही आव्यूह में कर लेते हैं इतना काम। तो 5 में से पहले 10 घटना है, तो 5 माइनस 10 और प्लस कितना होना है 6, तो प्लस 6 लिख देते हैं। क्लियर। पहला अवयव बन गया। अब यहाँ पे देखो -1 और कितना घटना है 0 और कितना जुड़ना है 0। क्लियर। अब 2 और घटना कितना है 5 और जोड़ना कितना है 0। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ 9, घटना कितना है 10 और घटना कितना है, फिर इधर जोड़ना कितना है हमारे पास में 0। क्लियर। अब इसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं -2, फिर कितना घटना -5 और फिर कितना घटना जोड़ना प्लस के 6। क्लियर। अब 5 पे आ गई, 5 में से कितना घटना 15, तो 5 माइनस 15 और फिर कितना जोड़ना 0। अब यहाँ पे आ गई 0 में कितना घटना है 5, तो 0 माइनस 5 और प्लस 6। फिर इसका आ गए तो माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस के 5 हो गए और प्लस के 0। अब यहाँ पे आ गई माइनस के 2 और कितना घटना 0 और कितना जुड़ना 6। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करके आया वो लिख देते हैं। तो हमारा सॉल्व करके बना है जी 6 और 5 11, 11 में से 10 गए 1 बचा, 10 में से 9 गए -1 बचा और 6 में से 5 गए तो प्लस का 1 बचा, क्योंकि 6 में से 5 जाके हमारे पास में प्लस के 1 बच जाता है। तो हमारे पास में जो बचा हमने वो लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे कितना हमारे पास -1, तो इसे -1 लिखेंगे हम ऐसे कैसे, और 0 हमारे यहाँ पे घटरे जुड़ रहे हैं तो ये -1 रह जाएगा। तो 6 5 और 2 7, 7 में से हमारे कितने जाने हैं 6, तो कितना बचेगा हमारे पास -1 बचेगा और 5 में से 1 गया, कितने बचेंगे प्लस के 4 बचेंगे। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखो जब हम पहले वाले यहाँ पे जोड़ रहे थे तो ये में से 5 घटा था तो -5, लेकिन इसमें जुड़ा कितना था 0, तो यहाँ पे कितना है हमारे पास 0, तो यहाँ पे हमारे पास -5 रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके। अब यहाँ पे आ जाओ 5 में से 2 गए हमारे पास कितने बचे -3 और यहाँ 15 में से 5 गए, 15 में से 5 गए हमारे पास बचे -10 और 6 में से 2 गए हमारे पास बचेंगे +4। क्लियर है। तो ये हमारा क्या होगा, इस पूरे का मान होगा जो इसे सरल करके आया है। तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ये 0 के साथ में जब हमने -5 किया, फिर इधर हमारा कितना आ गया 0 आ गया, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाता है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने कहा हमें सिद्ध करना है a की वैल्यू हमें दी हुई है और सिद्ध करना है a क्यूब माइनस के 6 स्क्वायर प्लस 7 प्लस के 2i बराबर 0 होगा। तो अभी हम क्या काम करेंगे,
हमारे पास में a का मान दिया हुआ है, तो इसे हल कर लेते हैं। पहले हम a बराबर उसने हमें दिया है कि 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये हमारे पास a की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर a क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर की निकालने के लिए a की इंटू हम a में करेंगे। तो a हमारे पास में 1 0 2 0 2 1 2 0 3 दिया हुआ है। इसकी इंटू हम किसके साथ करेंगे, a के, तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3। क्लियर है। अब हम क्या कर देते हैं, इसकी इंटू कर लेते हैं, तो हमें a स्क्वायर का मान मिल जाएगा। 1 की गुना 1 के साथ करेंगे 1, 0 की गुना 0 के साथ करी 0, 2 की गुना 2 के साथ करी 2 दूनी 4। अब 1 की गुना 0 के साथ करेंगे तो 1, 0 की गुना 2 के साथ करेंगे तो 0, और 2 की गुना 0 के साथ करेंगे तो 0। अब 1 की गुना 2 के साथ करेंगे 2, 0 की गुना 1 के साथ करेंगे 0, और 3 की गुना 2 की गुना 3 के साथ करेंगे तो 2 तिया 6 होता है। अब सेम इसकी सेकंड रो की मल्टीप्लाई इसकी प्रत्येक कॉलम के साथ करेंगे, तो 0 की गुना 1 के साथ करेंगे 0, प्लस 2 की गुना 0 के साथ करेंगे 0, 2 एकम 2। क्लियर है। फिर 0 की करेंगे, 0 में तो 0, 2 दूनी 4 और 1 0 0, फिर 0 और 2 एकम 2 और 1 तिया 3। क्लियर है। अब हमारे पास में क्या काम करना है, 2 की गुना करेंगे 1 के साथ में, तो 2 एकम 2, 0 की करेंगे तो हमारे पास 0, और 3 दूनी कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब 2 की गुना 0 के साथ करी तो 0, और 2 की गुना 0 के साथ करी तो 0, और 3 की गुना 0 के साथ करी तो 0। अब 3 2 दूनी कितने होते हैं, 4, और 0 की गुना करेंगे तो 0, और 3 तिया कितने होंगे, हमारे पास 9 होंगे। अब हमें इसे जोड़ के लिख देना है, तो ये हमारा a स्क्वायर आएगा। तो 4 अड़े कितने हुए, 5, 2 को 0 के साथ जोड़ा 2, 6 और 2 कितने हुए 8, 1 का 1 ही 1, 4 का 4 ही 4। इसके बाद हमारे पास बनता है 0, फिर बनता है 6 और 2 8, फिर बनता है 3 और 2 5, फिर बनता है 9 और 4 13। क्लियर है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल सॉल्व हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखो, क्योंकि जब हमने 1 की गुना 0 के साथ करी थी, तो ये भी हमारा क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो 0 जोड़ेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। तो ये हमारा a स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आ गई। अब हमें क्या चाहिए, इसमें a स्क्वायर के साथ में a क्यूब और चाहिए। तो a क्यूब निकालने के लिए अब a स्क्वायर की गुना a के साथ कर देते हैं। तो a स्क्वायर तो हमारे पास है, तो उसकी इंटू a के साथ कर देते हैं। तो a स्क्वायर क्या है हमारे पास, 5 0 8 2 4 5 8 0 13। इसके इंटू किसके साथ कर देते हैं, हम a के साथ कर देते हैं। a क्या है हमारे पास में, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। क्लियर है। अब गुना करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 5 की गुना करेंगे 5 एकम 5, 0 की गुना करेंगे तो हमारे पास 0, और 8 दूनी कितने होते हैं, 16 होते हैं। 5 0 0 2 0 की गुना करेंगे तो 0, और 8 की गुना 0 के साथ करेंगे तो हमारे पास 0 ही आता है। अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 0 की गुना करेंगे तो 0, और 8 दिया कितने होंगे जी, 14। क्लियर है। अब 2 की गुना करेंगे तो 2 एकम 2 4 0 0, और 5 दूनी 10। क्लियर। अब 2 की गुना करेंगे तो 2 0 0, 4 दूनी 8, और 5 0 0, 2 दूनी 4 4 एकम 4, और 5 तिये 15। क्लियर। और जी अब हमारे पास आता है 8। 8 की गुना 1 के साथ करेंगे 8 एकम 8, 0 की गुना करेंगे तो 0, और 13 दूनी कितने होते हैं, 26 होते हैं। 8 0 0 0 दूनी 0, 13 0 0। क्लियर है। अब 8 दूनी 16, 0 की गुना करेंगे तो 0, और 13 किया 39। क्लियर। अब ये हमारा आ गया। अब हम इसे क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो एक ही में करके हमारे पास एक क्यूब बन जाता है, जबकि एक क्यूब की हमारी वैल्यू बन के आ गई 16 और 5, 16 और 5 हुए हमारे 21, और 10 और 2 कितने हुए हमारे पास में 12, और 26 और 8 हमारे पास हुए 34। यहाँ पे है 0 8 0, तो 0 8 0। यहाँ पे बना 24 और 10 34, फिर 15 4 19, और 4 23, और 39 और 16 55। तो ये हमारा आ गया जी a क्यूब की वैल्यू। ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना था, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तब LHS क्या थी जो हमें सिद्ध करना है, वो थी हमारे पास में
ए क्यूब माइनस के 6a² प्लस के 7a प्लस के 2i, इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, हमारी 0 आ जानी चाहिए। तो हम ए क्यूब की वैल्यू पुट करते हैं। ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 21 0 34 12 8 23 34 0 55, क्लियर है। -6 a² की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a² की वैल्यू हमारी ये रही, a² की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी, कितनी है 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13, a² के हमने अवयव को लिख दिया। अब प्लस के साथ ए के अवयव कितने हैं हमारे पास में, ए के अवयव है हमारे पास ये रहा, ए का अवयव लिख देते हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है जी। ए के अवयव हमने पुट कर दिए, फिर कितना चाहिए हमें, +2i, तो प्लस के 2 और आई के अवयव क्या बनेंगे यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इकाई अवयव है 3/3 का है, तो हमने 3/3 का इकाई अवयव लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास में। यह हमारे पास 21 0 34 12 8 23 34 0 55, इसमें तो अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, इधर 6 की गुणा कर देते हैं। तो 6 पंजे 23 6 दूनी 12 और 6 48, क्लियर। 6 0 0 6 चौक 24 6 0 0 6 48 6 पंजे 35 और 13 78, प्लस 7 की गुना कर लेते हैं। 7 एकम 7 7 0 0 7 दूनी 14 7 0 0 7 दूनी 14 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 0 0 7 त्रिया 21, प्लस 2 एकम 2 2 0 0 2 0 0 0 2 एकम 2 0 0 0 2, क्लियर। अब जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देते हैं और जो घट रहा है उसे घटा देते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, ये दोनों घट रहे हैं तो इन्हें हम घटा देते हैं। तो घटाने से एक थोड़ी सी मिस्टेक होगी, क्योंकि 6 8 48 और 6 पंजे 30, ये 35 नहीं 6 पंजे 30 होगा, और 13 78, ये बिल्कुल सही। अब ये इसमें से घट रहा है और ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो सेम ऐसा ही हम क्रिया अपना देते हैं। तो इसमें से क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घटा करके डायरेक्टली लिख देते हैं और प्लस इधर जोड़ के डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। पहले इन दोनों क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो 21 में से 30 घटा, तो 21 में से 30 गए, हमारे पास में कितने बचेंगे, -9, क्लियर। अब 0 में से 0 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास 0। अब 34 में से 48 घटेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे हमारे पास में, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 8 में से 4 गए हमारे पास 4 बचे, और 4 में से 3 गया हमारे पास 1, क्लियर। और 12 में से 12 गए कितने बचे 0। 8 में से 24 गए तो माइनस के बचेंगे हमारे पास में 16, और जी 23 में से 30 घटे तो हमारे पास माइनस के 7 बचे, क्योंकि 30 माइनस के ज्यादा हो जाएंगे। अब 34 में से 48 घटेंगे, फिर से माइनस के बचेंगे। 8 में से 4 गए हमारे पास 4 और 1, ऐसे 14 बचे। और 0 में से 0 गई तो हमारे पास 0 बचे। और 55 में से 78 घटेंगे तो माइनस के बचेंगे हमारे पास। 8 में से 5 गए 3, और 7 में से 5 गए तो 2 बचे, क्लियर है। अब ये दोनों कैलकुलेशन एक तो हो गई। अब इधर की दो यहाँ पे लिख देते हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो प्लस करके लिखते हैं। 7 और 2 कितने हो जाते हैं 9, 0 को ऐड किया तो 0, 14 में 0 को ऐड किया तो 14, ठीक है। 0 और 14 और 2 कितना हो गया 18, 7 0 में ऐड किया तो 7, 14 0 में ऐड किया तो 14, 0 0 में ऐड किया तो 0, और 21 में 2 ऐड किया तो 23, क्लियर। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो दोनों को प्लस करके हम लिख देते हैं। हमारा जो भी आंसर आएगा वो देखते हैं क्या है। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करते हैं, लेकिन इसमें देखो 14 और 2 जो होते हैं वो 16 होते हैं, तो यहाँ पे हमारा 16 आएगा, ठीक है। अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करके हमें क्या प्राप्त होता है देखते हैं। जब हम 9 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, 14 माइनस 14 में 14 प्लस के ऐड करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि ये माइनस के प्लस के कट जाएंगे। सेम ऐसे यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे भी क्या आया 0, क्योंकि प्लस माइनस के देखो आपस में कैंसिल हो जाएंगे जोड़ने पे। तो 0 0 0, तो ये कैसा अवयव आ गया हमारे पास में, शून्य अवयव आ गया, जिसकी वैल्यू क्या होगी टोटल शून्य होगी। तो यही तो सिद्ध करवा रहा था कि सिद्ध करो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी, जो कि हमारी प्रूफ हो गई। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो 17वें क्वेश्चन में हमसे इसने क्या कहा है, वहां पे हमसे वो k की वैल्यू फाइंड करा रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, उसने a की वैल्यू दी है, i की वैल्यू दी है, a स्क्वायर बराबर क्या है माइनस के 2i, इन दोनों को इक्वल दिया है। तो सिर्फ हमें हल करना है कि k का मान हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हल करना है हमें, थोड़ा सा हल भी करेंगे क्योंकि a का मान उसने हमें दिया है 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2। क्लियर। तो हमें सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो ए स्क्वायर की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर यानी कि ए की ए में इनको करके निकल के आ जाएगा। तो 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2 के इनको फिर से इसी में कर देते हैं, 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2। क्लियर है। तो ये हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 तिया 9 और 2 चौक 8। क्लियर। और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12 और 2 चौक 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास में। 9 में से 8 गया 1, 6 में से 4 गए माइनस के 2 और 12 में से 8 गए 4 प्लस के बचे और माइनस के 8, 12 में से 8 गए हमारे पास 4 बचे और माइनस के 4, 8 में से 4 जुड़ गए तो माइनस के 4 बचे। तो यह आ गया हमारा ए स्क्वायर का मान। ए स्क्वायर का मान आ गया। तो अब हम देख लेते हैं, तब हमें के की वैल्यू बतानी थी क्योंकि तो ए स्क्वायर दिया है इसमें बराबर के ए माइनस के 2i के, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की है यहाँ पे। तो ए स्क्वायर का मान है 1 4 माइनस के 2 माइनस के 4 बराबर के ऐसे कैसे रखते हैं क्योंकि के का मान हमें ज्ञात करना है। ए हमें उसने दिया है 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2। क्लियर। माइनस 2i, आई हमें कितना दिया है उसने 1001 और यही होता अगर वो i का मान ना देता क्योंकि 2/2 का आव्यूह है। तो 2/2 का हम इकाई यानी कि तत्सम आव्यूह ले लेते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, इसे ऐसे कैसे रखेंगे, 1 माइनस के 2 दिया हुआ है 4 माइनस के 4 है हमारे पास बराबर ये क्या है हमारे पास के, तो के हम इसमें इनको कर देते हैं। 3 की गुना के साथ करेंगे तो 3 के माइनस के 2 के और 4 के और के यहाँ पे करेंगे तो माइनस के 2 के आ जाएगा। क्लियर। माइनस 2 की गुना करेंगे तो यह भी बना 2 0 0 2। अब इसमें से तो माइनस हो रहा है तो कर देते हैं इसे माइनस। 3 के में से 2 के माइनस हुआ तो 3 के माइनस के 2 और इसमें से माइनस हुआ तो 2 के और माइनस 0। तो 4 के में से 0 माइनस हो रहा है तो 0 हम लिखते ही नहीं। 4 के में से 0 माइनस होगा तो 4 के बचेगा बस और 2 के में से ये माइनस होगा तो माइनस के 2 के माइनस के 2 बचेगा। क्लियर है। यहाँ पे है 1 माइनस के 2 4 माइनस के 4। तुलना कर देते हैं क्योंकि ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। तो तुलना करने पर चूंकि समान कोटि के अवयव है तो 3 के माइनस के 2 जो होगा, 3 के माइनस 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब ध्यान से देखो ये 2 इधर जाएगा तो 3 के बराबर 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो हमारे कितने होते हैं 3, इधर कितना है 3 के 3 से 3 कट गया तो के बराबर हमारे पास कितना बचा।